हेलो बच्चों, आज हम जीके पढ़ेंगे। आज अब हम लोग आपको बताएंगे भारत का भूगोल। भारत के भूगोल यानी भारत के बारे में जितनी भी जानकारी है आज मैं आप लोग को इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। ये भारत का भूगोल। अब भूगोल का मतलब भारत की पूरी स्थिति, सब चीज़ों के बारे में जानकारी आज आप लोग को हम बताएंगे। तो इसमें देखिए, भारत के बारे में तो आप लोग सभी जानते हैं। भारत को किन किन नामों से जाना जाता है, पहले तो ये चीजें आप लोग जान जान लीजिए। अब इसमें जैसे भारत को पहले तो इंडिया, दूसरे नंबर पर जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप। इसके बाद अब नंबर डाल के लिख लीजिए। पहले नंबर पे इंडिया, जम्बूद्वीप। तीसरा हो जाएगा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान भी कहते हैं ना भारत को। और क्या कहते हैं, इंडिया, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान। और क्या कहेंगे, और तो आपको मालूम है कि भारत कहते हैं। हमें चार नाम आप लोग को भी बता रहे हैं, चार नाम से जैसे इंडिया को जानते हैं। इंडिया, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान, भारत। अरे हैं तो बहुत से नाम इसके, और सारे नाम जो है रामायण की बुक में जब श्लोक होता है तो उसमें सारे नामों का वर्णन किया जाता है कि भारत को किन किन नामों से जाना जाता है। तो ये चर्चा तो आज हो गई इंडिया के बारे में। अब इसके बाद इसकी स्थिति के बारे में बात करेंगे। तो भारत कहाँ पर स्थित है, अगर ग्लोब में देखा जाए, जो मैप होता है, तो मैप यानी ग्लोब होता है, उसमें भारत कहाँ पर स्थित है। तो भारत जो है एशिया महाद्वीप पे स्थित है। किस महाद्वीप पे स्थित है, भारत जो है एशिया महाद्वीप पे स्थित है। एशिया महाद्वीप, महाद्वीप में स्थित है। ये पहली चीज हो गई। भारत कहाँ स्थित है, अगर ग्लोब में देखा जाए तो भारत एशिया महाद्वीप पर स्थित है। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है। भारत कहाँ स्थित है, भारत एशिया महाद्वीप पर स्थित है। इसके बाद यह तीनों ओर से, जैसे जो भारत है, तो देखा होगा आप लोग मैप में कि जो भारत है वो ऐसे करके बना हुआ है, ऐसे ऐसे मान लीजिए, मैंने एक एग्जांपल आप लोग को बना के दिखाया है ऐसा। तो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर तीनों तरफ क्या है, पानी है, यानी ये तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ। यहाँ पर महासागर लिख देते हैं, जल यानी महासागर। यहाँ पर भी महासागर है, यहाँ पर भी महासागर है। यहाँ मतलब तीनों तरफ से ये महासागरों से घिरा हुआ है, महासागर है, इस तरह घिरा हुआ है। अब कौन कौन से महासागर है, तो इनकी बात करेंगे। तो ये तीनों तरफ से किन 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 महासागर महासागर से घिरा हुआ है, हिंद महासागर। तीनों तरफ से जो पानी है, तो कौन सा महासागर है, हिंद है, हिंद महासागर। हिंद, हिंद महासागर, हिंद महासागर और यानी तीनों तरफ से ये हिंद महासागर से ये भारत जो है घिरा हुआ है। तो ये चीज हो गई। देखो, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि जो ये भारत है, भारत भारत तीनों ओर से, तीनों ओर से हिंद महासागर, हिंद महासागर से घिरा हुआ है, घिरा हुआ है। ये हो गया तुम्हारा। यानी भारत के बारे में अगर जानना है तो हर एक चीज के बारे में अच्छे जाने। सबसे पहली चीज कहाँ स्थित है, एशिया महाद्वीप में। दूसरा, भारत तीनों ओर से हिंद महासागर से घिरा हुआ है। इसके बाद आगे हम बात करें भारत का जो स्तर है वो कैसा है। तो ये छोटी छोटी चीजें, इनको आप लोग नोट भी करते जाए। अब इसमें इसकी विस्तार की बात करेंगे।
तो इसमें जो विस्तार की बात करेंगे तो ये जो है नक्शा तो आप लोग देखे ही हैं। एक छोटा सा नक्शा देखो हम बना ले रहे हैं समझाने के लिए। ये बना लिए, ऐसे ये हमने एक मैप बना दिया है। यहाँ पर ये हमने श्रीलंका कर दी है इधर है। चलो एक श्रीलंका से वैसे भी मतलब नहीं, यहाँ पे बना दिया ये हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो हमें मालूम है कि ये महासागर है, यहाँ पर जल है, मतलब ये यहाँ पानी है, इधर सारे से सभी लोग मैप में देखे होंगे। यहाँ पर देखो ये जो इधर है चीन, और मतलब ये चीन का सबसे बड़ा एरिया भाग यही है। यहाँ लद्दाख है, यहाँ पर पाकिस्तान है, इधर है ना। इस तरह करके सभी देशों में मतलब ये किनारे किनारे जो देश हैं, यहाँ पर आपका नेपाल है, इस तरह करके ये बना हुआ है। इसी बीच में यहाँ पर एक छोटा बांग्लादेश भी बना हुआ है। तो ये सारी चीजें ये एक स्थिति दर्शा रहा है कि भारत ऐसे ही हुआ है, बना हुआ है। अब इसमें जो भारत के बारे में ये चीज तो हम जान गए। अब भारत में जो मानक समय है, भारत में जो समय हम लोग घड़ी देखते हैं, भारत का मानक समय कहाँ से लिया, इसको जो लिया गया है प्रयागराज या इलाहाबाद, प्रयागराज के नैनी से लिया गया है, नैनी से लिया गया है। और नैनी से लिया गया तो समय क्या है 5 घंटा 30 मिनट ये समय लिया गया, और यहाँ से ये आगे चलता है समय। तो इस तरह है। अब इसके बाद भारत का जो क्षेत्रफल का बात करें, चौथा नंबर है भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है, 7वां स्थान है। भारत का जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है, ठीक। यानी भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। अब 5वीं बात करते हैं, भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है, दूसरा स्थान है। बहुत जल्दी ये पहले स्थान पर बदलेगी। जनगणना जैसे ही हो जाएगी तो तुरंत भारत जो हमारा पहले स्थान पर जनसंख्या की दृष्टि से पहुंच जाएगा। थोड़ा तबीयत डिस्टर्ब है जिसकी वजह से मेरी आवाज़ साफ नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा तबीयत गड़बड़ चल रही है, फिर भी काम कर रहा हूँ मैं आप लोग के लिए। अब हम ये तो 5 चीज़ें मैंने इम्पोर्टेंट बताई। एशिया है, तीनों महासागरों से, तीनों ओर हिंद महासागर से घिरा हुआ है। भारत का जो मानक समय है प्रयागराज के नैनी से लिया गया है, 5 घंटा 30 मिनट यहाँ से समय आगे चल रहा है। भारत का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है, और भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है भारत का। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसमें जो है तो ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आप लोग को बताई हैं। अब हम देशों की बात करें, कौन कौन से देश की सीमाएं किस किस राज्य से होकर के मतलब सटी हुई हैं, लगी हुई हैं। तो ये चीज आप लोग ध्यान से नोट कर लें। इसके बाद मैं दूसरी चीज बता रहा हूँ, नोट करते जाया करें भाई तो याद रहे। और अपना अपना कमेंट्स करके नाम जरूर बताएं कौन कौन मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो जिससे मैं उनको रिप्लाई भी देता जाऊँ साथ में। नाम करते जाए, नाम बताते जाए, कमेंट्स करें, शेयर करें, शेयर जरूर करें ताकि और भी बच्चे इसमें आकर आसानी से जुड़ सके। आज तबीयत थोड़ा गड़बड़ तो मेरा गला जैसे बैठा बैठा सा लग रहा है। अब हम बात करेंगे कौन कौन से देश जुड़े हुए हैं।
तो देखिए नंबर 1 पर है हमारा पाकिस्तान। पाकिस्तान। नंबर 2 है हमारा चीन। नंबर 3 है नेपाल। नंबर 4 है हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश। नंबर 5 है हमारा म्यांमार। म्यांमार। छठवां है हमारा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। और 7वां है हमारा भूटान। अब ये देखो 7 देश हैं, ठीक, और 8वां तो अपना भारत है ही। तो ये 7 देशों से हमारे भारत की सीमाएं लगी हुई हैं। अब कौन से देश के सामने कौन से राज्य पड़ते हैं इसको भी आप लोग जरा से ध्यान से देख लीजिए। जैसे पाकिस्तान हमारा इधर पड़ जाता है वेस्ट की साइड पे, तो वेस्ट में यहाँ पे कौन कौन से राज्य आ जाएंगे? गुजरात, पंजाब, इसके बाद हमारा आ जाएगा जैसे राजस्थान, जम्मू कश्मीर। राजस्थान और हमारा है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। तो ये देखो 1 2 3 4, ये 4 राज्य हैं भारत के जो पाकिस्तान की सीमा को छूते हैं किनारे किनारे से, ठीक है। इसके बाद चीन किन किन राज्यों को छूता है? तो इसमें नंबर 1 आ जाता है हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। नंबर 2 पे आ जाता है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड। नंबर 3 आ जाता है हमारा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। देखो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। देखो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश 1 2 3 4 5, यानी चीन से 5 राज्य जो है हमारे भारत के, जो इसकी चीन की जो बॉर्डर है वहां से जुड़ते हैं। अब हम नेपाल की बात करेंगे तो नेपाल से देखो कौन कौन से राज्य जुड़ते हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। सिक्किम हो गया, उत्तराखंड। नेपाल से कौन कौन से राज्य जुड़ते हैं? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। 1 2 3 4 5, यानी 5 राज्य कहाँ से जुड़ते हैं? नेपाल की बॉर्डर को टच करते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे बांग्लादेश में। तो पहला नाम तो आ जाता है हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। फिर हमारा आ जाएगा असम। असम, मेघालय, है ना। देखो पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा, मिजोरम। त्रिपुरा, मिजोरम, ये हो गए 1 2 3 4 5 राज्य जो है बांग्लादेश से, क्योंकि बांग्लादेश बीच में, तो पांचों तरफ से बांग्लादेश घिरा हुआ है। और जो बांग्लादेश किनारे किनारे के जो राज्य हैं वो अपने हैं, है ना, इंडिया से जुड़े हुए हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे अफगानिस्तान।
तो अफगानिस्तान, म्यांमार है पहले। म्यांमार में अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश पहला राज्य तो हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश। फिर हो जाएगा हमारा नागालैंड, नागालैंड, नागालैंड के बाद हमारा हो जाएगा मणिपुर। 4 राज्य हैं इसमें, और मिजोरम, मिजोरम। ये 4 राज्य हैं जो म्यांमार की सीमाओं को टच करते हैं। इसके बाद अफगानिस्तान है हमारा। अफगानिस्तान केवल जम्मू कश्मीर है। अफगानिस्तान राज्य मतलब देश से केवल जम्मू कश्मीर की सीमा लगी हुई है। ठीक, तो इसमें केवल एक ही राज्य है। अब भूटान में है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। इसके बाद असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश। ये है राज्य जो मतलब है तो मतलब देश, और ये हमारे जो राज्य है उनकी सीमाओं को ये टच करते हैं। तो इनको जरा सा नोट कर लीजिए आप लोग। इनको जरा सा नोट कर लीजिए आप लोग। पाकिस्तान, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। यानी पाकिस्तान से 5 राज्य हैं, गुजरात 4 राज्य हैं। गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। चीन से है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। नेपाल से है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। और बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। म्यांमार से है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अफगानिस्तान से केवल एक ही राज्य है और वो है हमारा जम्मू कश्मीर। भूटान से है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। ये राज्य हैं जो कि पाकिस्तान की सीमा से, अरे सॉरी, इन 7 देशों की सीमाओं से राज्य लगे हुए हैं और भारत हमारा किनारे किनारे विकसित है। तो ये चीज है, इसको नोट कर लीजिए। हम फिर इसके बाद आगे चर्चा करते हैं। चलिए अब रेज कर रहे हैं हम इसे। अब भारत में ये तो मालूम कि भारत की जो है सबसे प्राचीन नदी या सबसे पवित्र नदी कहा जाए तो किसको कहा जाता है, तो वो हमारी है गंगा नदी, है ना। अब भारत में देखो और क्या क्या चीजें हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। भारत की चोटियां हैं, भारत की चोटियां, चोटियां कौन कौन सी हैं, जरा सा इनके नाम हम आप लोग को बता दे रहे हैं। पहले नंबर पे है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट ये चोटी है। दूसरे नंबर पे है माउंट केटू, माउंट केटू। तीसरे नंबर पर है कंचनजंगा, कंचन जंगा। चौथे नंबर पर है धौलागिरी, धौलागिरी। इसके बाद है नंगा पर्वत, 5वें नंबर पर है नंगा पर्वत। 6वें नंबर पर है हमारा अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। 7वें नंबर पर है हमारा नंदा देवी, नंदा देवी। 8वें नंबर पर है हमारा माउंट
कॉमेट, माउंट कॉमेट, ये 8 भारत की चोटियां हैं जो मतलब भारत पर हैं, यानी जिन पर भारत का अधिकार है, ये कह सकते हैं। माउंट एवरेस्ट तो जो चढ़ाई करने का स्थान है तो वो नेपाल से है, यही नेपाल से जो माउंट एवरेस्ट की चोटियां लोग चढ़ते हैं तो वो है। अब इनकी उपस्थिति हम दर्ज करते हैं, ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, ये इनके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। तो माउंट एवरेस्ट देखिए नेपाल और तिब्बत, ये कहाँ पर है, नेपाल और तिब्बत, इनके पास ये स्थित है। ठीक, अब माउंट यानी माउंट केटू जो है भारत का सर्वोच्च शिखर है, भारत का सर्वोच्च शिखर, ये हो गया। माउंट एवरेस्ट कहाँ का है, नेपाल और तिब्बत का है। केटू कहाँ का हो गया, भारत का सर्वोच्च ऊंचा शिखर हो जाता है। इसके बाद जो कंचनजंगा है ये भारत और नेपाल के बीच में, भारत और नेपाल इन दोनों देशों का इसमें है, मतलब इन दोनों देशों के बीच में फैला हुआ है। और इसके बाद फिर नेपाल है, धौलागिरी, ये नेपाल में है। फिर इसके बाद ये नेपाल के बाद ये भारत में है, नंगा पर्वत, ये हमारा भारत में है। अन्नपूर्णा, ये भी नेपाल में है, नेपाल, फिर ये भारत में है, दोनों। अन्नपूर्णा नेपाल में है, नंग पर्वत भारत में, नंग पर्वत भारत में है। धौलागिरी नेपाल में है, कंचनजंगा भारत नेपाल में है, नंदा देवी भारत में है, और माउंट कॉमेट भारत में है। तो ये भारत की चोटियां जो भारत के किनारे किनारे स्थित है, और कहाँ है ये उनके बारे में है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब बताते हैं हम अगली बात, प्रमुख नदियां भारत की जो हैं, प्रमुख नदियों के बारे में चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। भारत की प्रमुख नदियां, ये अब इनकी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। भारत में प्रमुख नदियां कौन कौन सी है, तो नंबर 1 पर है सिंधु, इसमें बहुत सारे मिलेंगे आपको, सिंधु है। फिर इसके बाद हमारी है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा, ब्रह्मपुत्र। चौथे नंबर पर आ जाते हैं सतलज, सतलज। पांचवें नंबर पर है रावी, व्यास, यमुना, है ना। आठवें नंबर पर देखिए ये भारत की प्रमुख नदियां हैं, चंबल, गंडक, चंबल, गंडक, कोसी, सोन, कृष्णा, कोसी, सोन, कृष्णा। देखिए ये 12 मैंने लिखी हैं, मैं तो बहुत, गोदावरी, कावेरी इधर लिख दे रहे हैं, गोदावरी, कावेरी 15, महानदी,
तुंग नदी, तुंग नदी, नर्मदा ताप्ती, नर्मदा ताप्ती 19 नंबर है। लूनी, लूनी नदी, ये हैं 19 नदी प्रमुख नदियां हैं भारत की। इनको आप लोग अब नोट कर सकते हैं। भारत की ये प्रमुख नदियां हैं जो भारत में बहती हैं, हर अलग अलग राज्यों में बहती हैं। इनके उद्गम स्थान बताएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिलहाल अभी इतना ही नोट कर लीजिए। भारत का जो भूगोल है बहुत बड़ा है। इसमें देखिए क्या कहते हैं, प्रमुख नदियां भी मैंने बताया, शिखर चोटियां बताई है। इसके बाद इसके बारे में अभी बहुत कुछ है। नदियों के किनारे बसे शहरों के नाम कैसे मतलब जानना है। इसके बाद इसमें झीलें कितनी हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत मतलब ये चैप्टर 2-3 दिन में ख़त्म हो पाएगा। इसी के आगे का जो वीडियो है वो हम कल आप लोग को बताएंगे इसके आगे का। आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि ये बहुत लंबा पोर्शन है और इसको हम इतनी जल्दी फिनिश नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे क्रांतियों के बारे में है, भारतीय नगर है, उद्योग हैं, बंदरगाह है, मुख्यालय कौन कौन से हैं, इसमें बहुत सारे हैं। राज्य है, राज्यों की राजधानियाँ हैं, उनके मुख्यमंत्री हैं, गवर्नर हैं। हर ये मतलब इतना लंबा पोर्शन है, इसको बहुत जल्दी नहीं ख़त्म किया जा सकता। इसको ख़त्म करने में कम से कम 2 से 3 दिन का समय लगेगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, जीके का है। और हर संडे को जीके का एक वीडियो आप लोग को डेली मिलेगा। संडे को जीके, बाकी अदर डे और अन्य सब्जेक्ट मिलेंगे। तो अब ये जीके सोच रहा हूँ कि पहले जीके पूरी फिनिश कर देते हैं, इसके बाद फिर अगले के बारे में सोचा जाएगा। ठीक है, तो जानकारी इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर जो नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।